अपने जीवन को चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार, उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार, भक्ति के अनुसार स्वयं भी जियो और प्रभु की सेवा के लिए तत्पर रहो कि मुझको प्रभु जो सेवा जैसे देंगे मैं उसी अनुसार, अगर मुझे और भक्तों को आगे बढ़ाने के लिए, भक्तों पर का संकीर्तन की महिमा आगे बढ़ाने के लिए, भक्ति की महिमा बढ़ाने के लिए प्रभु मुझे सेवा दें तो मैं उसको भी करूं। और उससे पहले जो जीव हमारी सुनते हैं उनको मैं सुनाऊं, बताऊं, माने न माने उनकी इच्छा, कह देना हमारा काम है, कहकर आगे बढ़ जाओ प्रभु। सबसे सुंदर बात है जो लोग ना सुनते हो उनको बिठाओ, ढोल मजीरे लो, चलो भाई कीर्तन करते हैं। कीर्तन तो लोग कर ही लेते हैं, कीर्तन से धीरे धीरे शुद्धि होती है। देखो प्रभुपाद जी को, वो विदेश में गए थे, अमेरिका में जाकर उन्होंने संकीर्तन कर करके उन यवनों को, विदेशियों तक को प्रभु के मार्ग पे लगा दिया। ये तो भारत की भूमि है, यहाँ तो सब भक्ति को पाना आसान है, वहां के लोगों को भी लगा दिया। हाँ बस इतना अंतर है, वो लोग खाली थे, यहाँ सात्विक अहंकार को पाल के भी कुछ जीव बैठे हैं कि हम तो इतना जानते हैं, हम तो इतना करते हैं, हम इतना कर सकते हैं, हमें तुम क्या बताओगे। वो लोग नहीं लगेंगे, वो भी वो पापी पाषांडी की तरह ही हैं, वो अपने सात्विक अहंकार में स्थित हैं। अहंकार तो कोई सा भी हो वो बुरा ही है। वहां के लोग निखालस थे, बस धीरे धीरे लगे चला भक्ति का अभियान। भारत में तो पहले ही पुण्यों के साथ हम लोग प्रकट हुए हैं और भक्ति का कार्य करें आगे और अपना भी उद्धार के लिए बढ़ाएं। इसलिए प्रभु की भक्ति के लिए हमको सदैव तत्पर रहना चाहिए और जीवों को जो हमारे साथ लग सकते हैं उनको भक्ति के विषय में बताना चाहिए, मार्ग के विषय में बताना चाहिए। माने तो ठीक है, नहीं माने तो हरी इच्छा। समर्पित लोगों को जो सुन सकते हैं उन पर हमें काम करते रहना चाहिए, इससे भी भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। आगे कह रहे हैं, माली मनुष्य अमार नहीं राज्य धन, फल फूल दिया करे पुण्य उपार्जन। मैं तो केवल माली हूँ, मेरे पास ना तो साम्राज्य है ना बहुत सारा धन है, मेरे पास तो केवल कुछ फल और फूल हैं जिनको उपयोग में अपने जीवन में पुण्य प्राप्त करने के लिए करना चाहता हूँ। प्रभु सोच रहे हैं कि मेरे पास कोई धन माल तो नहीं है, साम्राज्य नहीं है, लेकिन भक्ति है, मैं उसको चौओर बांटूंगा। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं, गरीब ब्राह्मण कुल में थे उस समय चैतन्य महाप्रभु। बाद में तो जब उनकी भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ, सारे नवद्वीप ने उनके परिवार का पालन किया। प्रभु जी चले गए उसके बाद भी घर में उनके पालन होता रहा सबका, लेकिन अपने साथ तो कुछ भी लेके नहीं गए। तब वही उन्होंने चौओर भक्ति का प्रचार प्रसार किया, उस फल का वितरण किया। माली है ना वृक्ष हेला यही त इच्छाते, सर्व प्राणी उपकार हाय वृक्ष हेते। यद्यपि मैं माली का कार्य कर रहा हूँ किंतु मैं वृक्ष भी बनता चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह मैं सबको लाभ पहुंचा सकता हूँ। इहो एसाम वरम जन्म सर्व पुण्य जीवनम सुजनस्य ये सम वे मोखा यंती नार्थिना। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। जरा देखो तो ये वृक्ष किस तरह हर जीव का पालन कर रहे हैं, इनका जन्म सफल है, इनका आचरण महापुरुषों जैसा है। क्योंकि जो कोई भी वृक्ष से कुछ मांगता है वे कभी निराश होकर नहीं जाता। वृक्ष को परोपकारी कहा है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था, वृक्ष अभी सहिष्णुना, वृक्ष की तरह सहिष्णु बनो, सहनशील बनो। जैसे लोग वृक्ष पर पत्थर मारते हैं और वृक्ष फिर भी उनको फल देता है, यही साधुओं की का व्यवहार है। उनको जीव किस कैसा भी बोलते रहते हैं, उनके साथ बुरा बुरा व्यवहार करते हैं और उनके बारे में मन में बुरा बुरा सोचते हैं, उनको पता लग जाता है, फिर भी वो दया और कृपा ही करते रहते हैं, फिर भी सब कुछ देते रहते हैं। अगर आम जन के सामने हमें मन में कुछ बुरा सोचेंगे तो उनको तो जब ही पता लगेगा जब हम उनको बोल देंगे। वो महात्माओं को, संतों को तो यदि उनके बारे में कुछ भी उल्टा सुल्टा सोचोगे तो सोचते ही उनको पता लग जाता है कि मेरे बारे में गलत सलत सोच रहा है, फिर भी वो कृपा ही करते रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते
कि ये जीव मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, मैं अपनी कृपा दृष्टि इस पे से हटा लूं। सदैव कृपा ही कृपा करते हैं, यही साधुओं की का व्यवहार है। यही चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तृणपि सुनी छेन वृक्षा वृक्षादि सहिष्णु ना, वृक्ष की तरह सहिष्णु हो जाओ, और तृणपि सुनी चेन, जमीन पे पड़े हुए कण से भी नीचा अपने आप को अनुभव करो, तभी भगवान की कृपा बरस सकती है, कृपा हो सकती है। यही पैमाना है। इसी के विषय में आगे कह रहे हैं, आई आज्ञा केल यदि चैतन्य मालाकार, परमानंद पाइल वृक्ष परिवार। वृक्ष के वंशज महाप्रभु ने ये प्रत्यक्ष आदेश पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। जो जो भी आगे इस भक्ति के वृक्ष का जो फल है उसको वितरण करने वाले उनके संगी गण हैं, वो सब इस फल को वितरण करने की आज्ञा पाकर अति प्रसन्न हैं। यही यहाँ तहा दान करे प्रेम फल, फल स्वादे मत लोग हैल सकल। भगवत प्रेम का फल इतना स्वादिष्ट होता है कि भक्त इसको जहां कहीं भी बांटता है, विशंबर विश्व भर में कहीं भी जो इस फल का आस्वादन करता है वह तुरंत मदमस्त उठता है। भक्ति का फल, भक्ति की मस्ती, भक्ति का आनंद ऐसा है कि जो भी इस फल को चखेगा वो तुरंत आनंदित हो जाएगा, मदमस्त हो जाएगा और प्रभु के रस में डूबेगा। महामादक प्रेम फल पेट भरी खाए, मातिल सकल लोक हंसे नाचे गाए। चैतन्य महाप्रभु द्वारा वितरित ये भगवत प्रेम का जो फल है, इसको, ये जो मादक फल है, इसको जो पेट भर खाता है वह तुरंत ही इसमें उन्मत्त हो उठता है और स्वतः ही कीर्तन करता है, नाचता है, हंसता है और आनंद में लेता है। केहा गड़ा गड़ी आए केहत हुंकार, देखी आनंद हना हंसी मालाकार। जब महान माली श्री चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि लोग कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं और कुछ लोग भूमि पर लोटपोट होते हैं, मतलब कुछ हुंकार भरते हैं, तो वे परम आनंदित होकर मुस्कुराते हैं। महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, ये देखकर कि सर्वत्र भक्ति का प्रचार प्रसार हो रहा है। यदि हम भाई क्या चाहते यही मालाकार खाए यही प्रेम फल, निरवधि मत रहे विवश विवल। ये महान माली श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस फल को खाते हैं, फल स्वरूप में निरंतर उन्मत्त रहते हैं, मानो असहाय एवं मोहग्रस्त हो। महाप्रभु जी सदैव उस आनंद में मत रहते थे और सदैव आनंदित रहकर नशे में भगवान के आनंद के सदैव आनंद में नाचते थे, गाते थे, लोटपोट होते थे जमीन पर। एक बार तो ऐसी कथा आती है कि जगन्नाथ भगवान की यात्रा चल रही थी, महाप्रभु जी नाचते नाचते कुएं में कूद गए, कुएं में गिर गए, फिर भक्तों ने उनको निकाला। महाप्रभु जी सदैव आनंद में मस्त रहते थे, उनका आनंद बहुत था। सर्वलोक मन केला आपन सम्मान, प्रेम मत लोक बिना नहीं देखी आन। प्रभु को अपनी तरह मत बना दिया। हमें ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलता जो उनके संकीर्तन आंदोलन का द्वारा मदमस्त ना उठा हुआ हो। महाप्रभु जी जो भी भावों में आकर महाप्रभु जी के भाव में जो उनके प्रति श्रद्धा रखकर जो जो भी नाम संकीर्तन करेगा, महाप्रभु के नाम को प्रभु का आनंद और मस्ती का अनुभव अवश्य अवश्य होगा। ऐसा कृपा है उनकी। ये पूर्व निंदा केल बली मतो याल, सेव फल खाए नाचे बले भाल भाल। जिन लोगों ने पहले श्री चैतन्य महाप्रभु को शराबी कहकर उनकी आलोचना की थी कि ये हमेशा मस्त रहते हैं, मदमस्त, वे बहुत अच्छा कहकर नाचने लगे। महाप्रभु जी की कृपा बरसी और जिसने भी वो फल खाया वो सब
आनंद में हो गए और आनंदित होकर सदा के लिए आनंद मस्ती में रहे।